बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और साथ में रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है। होली पर्व भी है। कल जो है अगजा होने वाला है। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया, चाहे हिंदू की बात करें या फिर मुस्लिम की। लेकिन यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं जो इन दोनों कौमों को लड़ाने के लिए और खास करके माहौल खराब करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम विधायक दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और यहाँ सभी को रहने की आजादी है और सभी को अपना पर्व त्योहार मनाने की आजादी है। लेकिन फिर भी आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कौन क्या बोला, आइए हम बाइट के माध्यम से बताएंगे कि बीजेपी के विधायक ने क्या कहा और उसके बाद आरजेडी और दूसरे दलों के विधायक ने क्या कुछ कहा। आप भी समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पावन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकलें। अगर निकलें, बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी भी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान ही अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड हैं। वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं चाहिए। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है। मेरा होली के दिन वो ना निकला, आप कह रहे हैं ना? हाँ, अगर बड़ा कर्जा हो तो निकले। हाँ, बीजेपी के लोग संस्कारहीन है, इसीलिए जबान बोलते हैं। बाहर और अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है और बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। किसकी बात करते हैं? कुछ है, पेचिश है, कुछ बोलना है। अरे होली और रमजान दोनों एक साथ हैं। ये तो कुदरत ने एक मौका दिया है और बिहार और देश की संस्कृति रही है आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्यार। सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों को लोग मिला जुला के मनाते हैं। होली हो, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है, होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना, क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं? ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो ये तो खुद ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो बार बार आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ था जी तो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि कभी कोई बोलता था कि होली के दिन मुसलमान नहीं निकले। अरे हम लोग भी बचपन से देखे हैं, हम लोग भी जाते थे होली में, आज भी जाते हैं एक साथ होली खेलना। हम लोग तो सब लोग समाज मिलकर रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल नकार चुका है। नीतीश जब कुमार के भी मुंह सेकुलरिज्म से को चैलेंज बोलेंगे कर रहे हैं क्या वो? पेचिसी बोलेंगे। नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं असल बीजेपी में के लोग। नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है, तो अब उसमें क्या कहना है। नीतीश जी बेचारे हो गए, अब वो तो बराबर बोलते रहते हैं कुछ न कुछ अपना। कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ मुंह से जब भी बोलेंगे मुंह से गंदे निकलेगा। ठीक। सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है।
मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार, इस बिहार में, ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में, पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए, अपना मंत्री बना नहीं, उसने कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। ये लोग इज्जत देने लायक लोग नहीं है। जो भाई को भाई से लड़ाए, नफरत फैलाए, जहर फैलाए, इनको क्या इज्जत देना चाहिए? ऐसे ही लोगों को भाजपा के लोग आगे करते हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं कि आपके हक में मुसलमानों को कुछ नहीं होना है? हमें सत्ता में रहे ना रहे, हमने साफ कह दिया। लेकिन अगर कोई भी भाईचारा, अमन, चैन, शांति अगर कोई फैलाने का, जो भंग करने का काम करेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, जो इस देश की खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे। वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है, और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए, तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का, जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है कि दंगा फैलाने के लिए किस तरह से हमको बयान देना है। तो आप जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके गोद में बैठे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठे हैं, तो ये सब लोग एक रूम में बैठकर तय करता है कि कौन विधायक आज किस तरह का बात करेगा, कौन विधायक किस तरह से बात करेगा, कौन विधायक कौन ऐसी बात करेगा कि सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, लोगों में असंतोष हो जाए। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। जो बकलोल, या क्या नाम बोले उनका, बचौल, हाँ ठीक है। तो देखिए, बकलोल की तरह वो बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, माननीय विधायक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली सिर्फ दो समुदाय में लड़ाने का काम करती है, लोग को बांटना चाहती है, कभी विकास पर चर्चा नहीं करेगी, कभी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी। वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, होली, पर्व, त्योहार, मंदिर, मस्जिद यही करते रहते हैं। असली मुद्दा होना चाहिए, जो हमारा देश के राजनीति होनी चाहिए, विकास, बेरोजगार कैसे दूर होगा, महंगाई कैसे कमेगी, किसान कैसे समृद्ध होगा, देश कैसे खुशहाल होगा, इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
काम पर विश्वास करते हैं, विकास कैसे लोगों को रोजगार मिले, इस पर काम भी किए हैं जो समय मिला है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं सनातन धर्म के, और उस पर कभी वो अपने मुकाम पर वो कभी भी अडिग नहीं रहते हैं। तुरंत क्या कहें, तुरंत क्या कहेंगे, उनका कोई ठीक नहीं रहता। ये लोग जो है विकास के मुद्दे को, नौकरी के मुद्दे को, जो गरीब महिलाएं हैं उनकी व्यवस्था की मुद्दे को, बिजली के मुद्दों को, ये पेंशन के मुद्दे को भटकाने के लिए जो है राज्य को दूसरे दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनको व्यवस्था चाहिए। उनको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सबका व्यवस्था चाहिए। और हमारे राज्य के लोग जो है सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल करके सभी त्योहार मनाने का माहौल को खराब करने बीजेपी के लोग जहाँ भी हैं वो लोग यही तमाशा करते हैं। अरे पर्व त्योहार तो मोहब्बत के लिए आता है, मोहब्बत के लिए आता है, भाईचारगी के लिए आता है, गले लगने के लिए आता है। अगर किसी पर्व त्योहार की पवित्रता को इस तरह नफरत में फैलाया जाएगा तो हमारी नस्लों का नुकसान होगा। कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, यकीनन करनी चाहिए। इसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं, गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? उनको भी दरभंगा के मेयर पर अगर सच्चे हैं, सही में असल आगे डॉट तो उनको बोलना चाहिए। मेयर के बारे में उनका क्या विचार है? मैं तो निवेदन किया, रिएक्शन में क्या होगा? यह देश सनातनियों का है, हिंदुओं का है। उन लोग देश भी ले लिए और हमारे पर्व त्योहार पर जो ताला लगाना चाहेंगे और रास्ता बताना चाहेंगे, ये कदापि भारतवर्ष में स्वीकार नहीं है, बिहार में स्वीकार नहीं है। को प्राप्त करने के लिए इलेक्शन का समय है। तुष्टीकरण के नीति के तहत बड़े बड़े नेता का आज चुप्पी हो जाएगा। जो मेरे बारे में बोल रहे थे, आज अगर मर्द है तो बोले, जवाब दें। है कहा जाता है कि लोकतंत्र का यह मंदिर है। बिहार विधानमंडल का जब सत्र चलता है तो वहां जनता की बात उठती है और जनता को सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहां एक तरफ रहने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ उसके विकास की बात की जाती है। लेकिन यहाँ विधायक आखिर क्या कर रहे हैं? आप इन विधायकों की बात से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।